The magnetic field existing in a region is given by B is equal to 0.2 1 plus 2x along k direction Tesla. A square loop of 50 centimeter, ये 50 centimeter, carrying 0.5 ampere current is placed in the xy plane. ये x axis से y axis xy plane में है, which is edges parallel to the xy axis. एक इधर है xy axis के पैरेलल में है, ये x के पैरेलल में है, ये y के पैरेलल में है. As shown in the figure, the magnetic magnitude of the net magnetic force experienced by the loop is how much? देखिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, 0.2 टाइम्स 1 प्लस 2x की एलोंग के डायरेक्शन है, अपवर्ड है. ये फील्ड जो है सो अप डायरेक्शन में है, लेकिन ये x पर डिपेंड करता है. b जो है वो फंक्शन है x का. यदि ये x का फंक्शन नहीं होता, कांस्टेंट होता, तो इस पर जो फोर्स लगता लूप पर वो कितना होता, वो 0 होता. क्यों? क्योंकि इस पर जो करंट फ्लो कर रहा है ना, करंट की वजह से लूप इसमें 0.5 एम्पीयर का करंट इसमें फ्लो कर रहा है, तो करंट की वजह से इसमें मैग्नेटिक फोर्स है. इसका डायरेक्शन देखिए किधर लग रहा है, राइट हैंड का रूल यूज कीजिए, F इक्वल टू IL क्रॉस B. करंट के डायरेक्शन में अपना हाथ रखिए और बी की तरफ कर्ल कीजिए. इस पर मैंने कर्ल किया, मुझे मिला एलोंग वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस. इस पर कर्ल किया, मिला एलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. इस पर कर्ल किया, मिला एलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस. और इस पर कर्ल किया, मिला पॉजिटिव माइनस निगेटिव वाई एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस. और सबका वैल्यू कितना होगा, ये होता है आई एल. आई हर जगह सेम है, एल भी हर जगह सेम है, सब 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है. बी का वैल्यू यदि हर जगह सेम रहता तो ये जो फोर्स है ए और ये सेम, ए और ये सेम, और ये दूसरे को काउंटर बैलेंस करके नेट फोर्स 0 हो जाता. लेकिन इस केस में बी जो है सो हर जगह सेम नहीं है, इसलिए इसमें कुछ फोर्स होगा. बी जो है सो बढ़ रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बढ़ रहा है. यहाँ पर फोर्स ज़्यादा है, यहाँ फोर्स कम है, तो जो डिफरेंस आया वो फोर्स यहाँ पर रह जाएगा. तो ठीक है, हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर जो है सो इस पॉइंट पर 1 पर और इस पॉइंट 2 पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं. देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B1 पर जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ से निकलेगा 0.2 टाइम्स 1 प्लस 2x. x कितना है, 2 मीटर है, तो कितना आ गया, 2 दूनी 4, 1 5, 5 दूनी 10, 1 टेस्ला का फोर्स है. B2 अब है 0.2 टाइम्स 1 प्लस 2x. x कितना हो गया, ये जो है 2 और ये जो आधा मीटर है 50 सेंटीमीटर, 2.5 हो गया. कितना हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया, 6 दूनी 12, 1.2 टेस्ला. तो मैग्नेटिक फील्ड along this line 1 टेस्ला, along this line 2 टेस्ला, 1.2 टेस्ला. तो इस पर कितना फोर्स लगेगा. अब ऐसा करते हैं, इस फोर्स को हम FA कहते हैं, इसको FB या C कहते हैं, इसको FB कहते हैं, इसको FD कहते हैं. अब तीनों का फोर्स निकालते हैं. देखिए यहाँ पर FD का फोर्स निकालते हैं, मैग्नीट्यूड पहले केवल क्या है, ILB. इस हर एक पॉइंट पर सेम है यहाँ पर, राइट. तो उसके लिए तो सीधे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं. I कितना है, 0.5 एम्पियर. L कितना है, आधा मीटर. B कितना है, 1.0 टेस्ला. ये कितना आ गया, 1 क्वार्टर, 0.25 न्यूटन. FD के बाद में B निकालते हैं. सेम ILB, ये B1 था, I 0.5, L 0.5, B2 ये 1.2 टेस्ला हो गया. एक क्वार्टर का, एक का क्वार्टर नहीं, ये 0.3 हो गया, राइट. 25, 12, 25, 250, 300, ठीक है, 0.3 इतना न्यूटन. इधर निकाल लेते हैं FC, FA.
एफ ए कैसे निकालें? यहाँ तो हर एक जगह से अलग अलग है, लीनियर है। ये देखिए, आप चाहो तो इसे निकाल सकते हो इंटीग्रेशन करके, लेकिन जरूरत नहीं, क्योंकि ये काउंटर बैलेंस करेगा। यहाँ इस पर जितना फोर्स लग रहा है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी है, ये दोनों लाइन पर, तो उतना ही फोर्स उस पर लग रहा है जितना उधर। वैसे ही यहाँ पर दूसरा एलिमेंट कंसीडर करें, ये दोनों पर एक्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। वैसे ही को तीसरा पॉइंट लें, सेम फोर्स लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज एक्सपीरियंसिंग इक्वल amount of force but in opposite direction compared to these points here. So ये दोनों में एक पेयर है, दो पॉइंट का एक पेयर है जो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, और वो दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करके एफ ए इज इक्वल टू एफ टी, मतलब दोनों को मिला के 0 फोर्स हो गया। तो जो नेट फोर्स आया वो केवल एफ ए और एफ सी ना, सी यहाँ पर रखना होगा। ओके, तो नेट फोर्स जो आया वो कौन सा हुआ? केवल बी और डी की वजह से। तो इधर एफ बी में कितना है? एफ बी में है 0.3 न्यूटन, ये राइट साइड है, और एफ ए में, एफ डी में जो है सो लेफ्ट साइड है 0.25 न्यूटन। ये हुआ अलोंग एक्स एक्सिस, यदि डायरेक्शन देना है तो 0.05 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। आंसर मिली न्यूटन में बोला है, मिली न्यूटन, तो 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ गया 50 मिली न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। 50 आपका आंसर हो गया।